Oldest time of English language and literature is known as Anglo-Saxon Age that starts from the middle of the 5th century and goes till 11th century. The second time period is known as the Middle English. The third time period is known as Early Modern English that starts from 16th century and goes till the 19th century. The last period is known as the Late Modern Age that starts from the 19th century onwards and continues till date. सो आज का हमारा जो फोकस होगा वो ओल्ड इंग्लिश टाइम पीरियड को हम फोकस करेंगे। ओल्ड इंग्लिश टाइम पीरियड अगर देखा जाए तो वो क्रिएशन था इंग्लैंड की, इंग्ला लैंड की, जो तकरीबन 450 ऑनवर्ड क्रिएट हुई थी। मगर उससे पहले जो टाइम पीरियड था वो प्री रोमन टाइम पीरियड था जो अराउंड 55th बीसी तक चलता है। रोमन ऑक्यूपेशन हमें नजर आती है इंग्लैंड के अंदर 410 तक, और 410 से ऑनवर्ड जो टाइम पीरियड टिल द 8th सेंचुरी चलता है उसको हम एंग्लो सेक्सन एज कहते हैं। उसके बाद वाइकिंग इन्वेजन हुई थी जो कंटिन्यू हुई टिल 1066, तो जहां पर एंड हुआ था with the conquest of the Norman or French invasion. So today's session is related to the old history and Anglo-Saxon age. The island that we know as England, ये एक रेस ने ऑक्यूपाई किया था जिनको हम सेल्ट्स कहते हैं। उनमें से एक ट्राइब था ब्रिटेन, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा ब्रिटेन। द सेल्ट्स वर पेगन, ये आग के पुजारी थे, और रिलीजन जो है ना उनका एनिमिज्म कहलाता था लैटिन के अंदर, जो स्पिरिट या रूह। तो लैटिन के जो लोग थे, ये सेल्ट्स के जो लोग थे, लैटिन स्पिरिट को फॉलो करते थे और उन्हें हर जगह स्पिरिट्स नजर आते थे, और इनके अंदर प्रीस्ट भी हुआ करते थे। उनका रोल था इन बिटवीनर था गॉड्स एंड द पीपल, उनको आपस में ट्रांसलेट करते थे। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सो हमें जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स मिलते हैं वो जूलियस सीजर का इवेंट मिलता है, वो प्री हिस्ट्री में जाता है, 55 बीसी में जाता है। ऑक्यूपेशन क्लॉडियस की है, 1st सेंचुरी में है। देन हेड्रिन्स वर्ल्ड बिल्ट हुई थी 121 एडी में। फिर रोमन जो है ना वो, जब रोमन्स के ऊपर अटैक हुआ था, 3 ट्राइब्स ने हमारे यहाँ जब हम नज़र देखते हैं तो एंगल, सेक्सन्स एंड ज्यूट्स, ये तीनों ट्राइब्स ने जो बाल्टिक शोर्स ऑफ जर्मनी से आए थे ने मिलकर ज्यूटलैंड, और वहाँ पर पेनिनसुला इन डेनमार्क था, सो वहाँ से उन्होंने इन्वेड किया था और इंग्लैंड के ऊपर इन्होंने कयाम किया था, और फ्रॉम देयर दे स्टार्टेड रिमूविंग द रोमन इन्फ्लुएंस। सो ये रोमन से डिफरेंट थे। ब्रिटन्स ने क्रिश्चियनिटी को शिकस्त दी थी। ब्रिटन्स जो अर्ली ब्रिटन्स थे वो देवर पेगन थे, आग के पुजारी थे, और या मजूसी थे। सो 7 किंगडम्स जिन्होंने इंग्लैंड फॉर्मुलेशन में साथ दिया था, जो केंट है, एसिक्स है, ससेक्स है, एंग्लिया है, नॉर्थम्ब्रिया है, मर्सिया एंड वेसेक्स की किंगडम ये मिलके बनी थी। सो एंग्लो सेक्सन शुरू में पेगन्स थे, लेकिन सेंट अगस्टीन ये इनके लैंड होने की वजह से इन कैंट 597 में कन्वर्जन स्टार्ट हुई थी एंग्लो सेक्सन्स की इनटू क्रिश्चियनिटी में। उसके बाद जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट मिलता है वो वाइकिंग इन्वेजन का मिलता है। वाइकिंग इन्वेजन का टाइम पीरियड आपके सामने है 8th सेंचुरी में। ये एक्सप्लोरर्स थे, ट्रेडर्स थे, वॉरियर्स थे, स्कैंडिनेवियंस थे, और इन्होंने तकरीबन 3 सेंचुरीज यहाँ पर रूल किया। एंग्लो सेक्सन और ज्यूट्स हेरिटेज जो है ना वो डिफरेंट नहीं था वाइकिंग से, तो ये सारे ऑलमोस्ट सिमिलर ही थे, स्कैंडिनेवियन इन्वेडर्स थे। लेकिन वाइकिंग रेड्स के दौरान आपने एंग्लो सेक्सन्स जो है ना वो कल्चर जो है ना वो वाइकिंग इन्वेडर्स का स्टिल पेगन जो था वो कंटिन्यू हुआ, और
आगे चलता रहा। सो सेटल हुए नॉर्थ सेंट्रल ब्रिटेन में वाइकिंग्स। इसके ड्यूरेशन में एल्फ्रेड द ग्रेट, उसका जो रूल बनता है 871 टू 899, ये पहला एंग्लो सैक्सन किंग था जिसने वाइकिंग्स को साइडलाइन किया था। और किंग्स जो थे जिसने अपनी कंसोलिडेट की थी, यूनिफाइंग किया था सेवरल पार्ट्स ऑफ एंग्लो सैक्सन किंगडम्स को। तो एक पैक्ट हुआ था, वो डेनला पैक्ट था। को एग्जिस्टेंस ऑफ राइन इन्होंने देखी और वहां पे शुरू हुई, इन्होंने अपनी पावर को कंसोलिडेट किया डेनिश के साथ। तो यहाँ पर हमें जो नज़र आता है वो ऑक्यूपेशन की हिस्ट्री आपके सामने है। रोमन ऑक्यूपेशन पहले थी, फिर एंग्लो सैक्सन थी, फिर वाइकिंग ऑक्यूपेशन आपके सामने दिखती है, और उसके बाद नॉर्मन हमें कॉन्क्वेस्ट नजर आती है जो जर्मेनिक ट्राइब्स थे उन्होंने यहाँ पर आके की थी। सो प्री एंग्लो सैक्सन, जिसका मतलब है प्री हिस्टोरिकल सेल्टिक पीपल्स थे, और ये तकरीबन यहाँ पर इस अराउंड एरिया में आपको नजर आते हैं। तीन ट्राइब्स थे, एंगल सैक्सन एंड ज्यूट्स के नाम से, और इन्होंने यहाँ पर अपना रोल प्ले किया था। और उसके बाद जो अगली एज आएगी वो नॉर्मन एज आएगी, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और इसी के साथ हम देखेंगे ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, दैट कैसे ओरेचर जो है उसने अपने आप को इस्टेब्लिश करवाया था, जिसमें मुख्तलिफ क्रिश्चियन राइटर्स भी थे, पेगन राइटर्स भी थे। उनमें से बहुत इंपॉर्टेंट बियोवुल्फ है, जिसके ऊपर एक हम सेपरेट सेशन करेंगे। सो अगले सेशन हमारा रिलेटेड टू लिटरेचर होगा। आज का सेशन हमारा रिलेटेड टू हिस्ट्री था, जिसके अंदर हमने देखा कि किस तरीके से एंगल सैक्सन एंड ज्यूट्स ने अराउंड 5th सेंचुरी में इंग्लैंड लैंड में इंग्लिश एक लैंग्वेज फॉलो की, और उन्होंने उसको फिर रिफॉर्म किया और किस तरीके से अपनी पावर्स को कंसोलिडेट किया। सो कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।